अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमें हमारे YouTube चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर। काफ़ी दिनों बाद आप दोस्तों से गुफ्तगू हो रही है क्योंकि कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से हम व्लॉग नहीं बना पा रहे थे और ना ही कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत थी, लेकिन आपके पास लास्ट में आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से शेयर नहीं कर पाएँ। तो आज से इंशाल्लाह अगेन इसका दोबारा शुरुआत करते हैं व्लॉग की और आप दोस्तों तक इंशाल्लाह करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वक्त मुल्क की सूरत हाल, तो क्योंकि जब हम व्लॉग करते तब मुल्क की सूरत हाल कुछ और थी, हुकूमत पाकिस्तान तब कोई किसी और की थी। आज जब हम व्लॉग बना रहे हैं तो आज हुकूमत किसी और की हो चुकी है और इस मुल्क में बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो आज हम जो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बयान दिया है उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा उस्मान बुज़दार के हवाले से जो पंजाब ज़्यादा बातों में सुप्रीम कोर्ट के उस पर करनी है, हमारे मौजूद अदलिया है और हमारे मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमें कुछ सवालात भी करने हैं इस व्लॉग के ज़रिए, क्योंकि आज शुरुआत हम उनसे अपने सवालात की करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले मैं पंजाब की बात करूँगा। आज एक न्यूज़ हमने देखी थी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को दोबारा वज़ीर आला पंजाब बहाल कर दिया गया है और उन्होंने जो इस्तीफ़ा लिखा था वो लिखा था गवर्नर पंजाब के नाम, लेकिन उन्होंने वो रिज़ाइन गवर्नर पंजाब को नहीं भेजा था। उन्होंने वो रिज़ाइन भेजा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या स्पीकर पंजाब असेंबली को भेजा था, जो एक गैर आइनी है और वज़ीर आज़म के पास या स्पीकर के पास ऐसे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो किसी वज़ीर आला का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करें। आज गवर्नर पंजाब जो मौजूद की तस्दीक की है कि मौजूदा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार है। उस्मान बुज़दार का कोई आइनी कानूनी रिज़ाइन हमारे पास नहीं पहुंचा, ना ही हमने उसको एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए मैं पंजाब के दोस्तों को और पूरे मुल्क के दोस्तों को बताना चाहता हूं कि उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला हैं और ये जो इलेक्शन हुई है वज़ीर आला की पंजाब में असेंबली में, तो वो अब मेरे ख्याल में माना नहीं रखती, ना कानूनी तौर ना आइनी तौर उसकी कोई अब हैसियत है उस इलेक्शन की, या हमजा शहबाज ने जो अपनी मेजॉरिटी शो की उसकी कोई कानूनी हैसियत अब बची है। तो उसके बाद क्योंकि कल गवर्नर पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आइनी और कानूनी तरीके से इसको देखूंगा। जो लाहौर हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए कि उसके मुताबिक असेंबली की कार्रवाई चली है या नहीं, तो उस एक तरफ से उन्होंने सेक्रेटरी असेंबली को भी ख़त लिखा था कि उनकी क्या राय है, और स्पीकर पंजाब असेंबली जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है उनको एक ख़त लिखा था। तो अभी तक तो उसका कुछ नहीं आया, लेकिन आज बहरहाल ये बात वाज़ेह हो गई कि इस इलेक्शन की अब मेरे नज़र में कानूनी आइनी तौर कोई हैसियत नहीं है। अब पंजाब के वज़ीर आला दोबारा उस्मान बुज़दार ही हैं, पहले भी थे, उनका रिज़ाइन आइनी कानूनी तौर नहीं भेजा गया था। इसलिए गवर्नर पंजाब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार है और पंजाब हुकूमत PTI की ही है, बहाल हो गई है। और तकरीबन आज से 3-4 दिन हो गए हैं उस अपना शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का हलफ लिए हुए, लेकिन अभी तक अपनी जो उनकी काबीना है वो तश्कील नहीं दे पा रहे हैं। काफ़ी खबरें ये भी आ रही हैं कि आज तो मौलाना फजल रहमान साहब का भी वाज़ेह बयान आ गया है कि हमें फौरी इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना होगा। मतलब जो इमरान खान साहब बयानिया लेके चल रहे हैं, अवाम में भी जा रहे हैं, अवाम काफ़ी उनको सपोर्ट भी कर रही है, अवाम की तरफ से उनको रिस्पॉन्ड भी आ रहा है। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं ये शुरुआत है और शुरुआती दिनों में अवाम रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद अवाम रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। बहरहाल वो हम बाद में देखेंगे कि अवाम इमरान खान को रिस्पॉन्ड करती है आगे या नहीं है। 21 तारीख को PTI का लाहौर का भी जलसा है, मीनार पाकिस्तान का, क्योंकि लाहौर से अलीम खान मुनर्रफ हुए हैं, तरीन ग्रुप भी पंजाब से मुनर्रफ हुआ है, तो उनके लिए बड़ा एक इम्तिहान होगा। अगर PTI पंजाब में मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड फुल कर जाती है तो मैं समझता हूँ अलीम खान के लिए लम्हा फ़िक्र है, उनके लिए सोचना उनको पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने, और ये भी खबरें आ रही थी कि उनके दरमियान और हमजा शहबाज के दरमियान आपस में कोई लड़ाई हुई है। लेकिन जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो रहा था तो उस वक्त ये अलीम खान ग्रुप मौजूद था हमजा शहबाज को वोट देने के लिए। तो कुछ लोग इस खबर की तरदीद भी कर रहे हैं और कुछ लोग इस खबर की तस्दीक भी कर रहे हैं। अब आते हैं अदलिया के ऊपर। तो आज हमारे मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बयान दिया है कि अदलिया आज़ाद है और 24 घंटे अदलिया काम करती है। तो ये जलसों में इल्ज़ामात ना लगाए जाएं कि रात को 12 बजे अदलिया
खुली है। तो मेरी प्यारी आज़ाद अदलिया, मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है, अगर आप 24 घंटे काम करते हैं, मैं थोड़ा फ़र्क आपसे वाज़े कर दूं, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आपके पास एक रेफरेंस भेजा हुआ है, उसको काफ़ी अर्सा मतलब हफ्ते से ज़्यादा उसको हो गया है, 10 दिन मेरे ख्याल में उसको होने वाले हैं, उससे भी ज़्यादा हो रहे होंगे, अभी तक उस केस का फ़ैसला नहीं कर पाए। लेकिन जो PDM ने आपके पास दरख्वास्त दी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की, अब वो आईनी है गैर आईनी है, मैं उस पर तबसरा नहीं करता, वो आपने एक फ़ैसला दिया हुआ है तो हम आपके फ़ैसले का एहतराम करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर डिबेट नहीं करूँगा। तो मेरी प्यारी आज़ाद अदलिया, अगर आप इतना ही आपको काम करने का शौक़ है और आप कर रहे हैं, बकौल आपके कि 24 घंटे आप काम करते हैं, तो मेरे कुछ आपसे सवाल है। सानिया मॉडल टाउन, सानिया बल्दिया और अज़ीज़ मेमन जो सहाफ़ी था हमारे सिंध का, उमर बाब चांडियो ये, और नाजिम जोखियो कत्ल केस, तो इन सब के फ़ैसले कौन करेगा? ये भी आपने ही फ़ैसला करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप सियासी फ़ैसले एक दिन की नोटिस पे कर सकते हैं तो आप ये अवामी फ़ैसले भी करें, आम आवाम को भी आप इंसाफ दें। ये नहीं हो सकता कि आप सियासतदानों के लिए अलग कानून रखें और आवाम के लिए अलग कानून रखें। तो मैं एज ए शहरी पाकिस्तानी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नाजिम जोखियो का भी केस उसी तरह सुने जिस तरह आपने डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग का केस आपने एक रोज़ सुना है डेली बेसिस पर। आप हमारा उमर बाब चांडियो साहिबा जिनके ख़ानदान 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया, उसका केस भी आप वैसे डेली बेसिस पर सुने जिस तरह आपने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाला फ़ैसला सुना। आप अज़ीज़ मेमन जो हमारा जर्नलिस्ट है, उसका भी फ़ैसला उसी तरह, उसका भी केस उसी तरह चलाएं जिस तरह आपने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाला फ़ैसला केस चलाया था। तो मोअज़्ज़ज़ आज़ाद अदलिया से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप आम लोगों को जो गरीब है, जो नहीं, जिनकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उनको इंसाफ फराहम करने की कोशिश करें। आपके पास इख्तियारात भी हैं, आपके पास वसाइल भी हैं, लेकिन उन लोगों के पास वसाइल नहीं है कि वो आप तक पहुंच सके। तो आप जिस तरह आपने डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग दी उसके बाद आपने खुद नोटिस लिया, उसी तरह पाकिस्तान के जो दूसरे केसेस हैं उनके ऊपर भी आप खुद नोटिस लें, उनके ऊपर भी डेली बेसिस पर आप केस चलाएं ताकि उनको भी इंसाफ फराहम किया जा सके, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक पॉलिटिकल ग्रुप को या एक ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। तो हम आज़ाद अदलिया का एहतराम करते हैं, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी एहतराम करते हैं। ये मेरे 2-3 आपसे रिक्वेस्ट भी थी और सवाल भी थे कि अगर आपने इस चीज़ का खुद नोटिस ले सकते हैं डिप्टी स्पीकर के, तो आप जो कत्ल हुए हैं सिंध के अंदर उनका खुद नोटिस क्यों नहीं आप ले रहे हैं? सिंध में उमर बाब साहिबा और नाजिम जोखियो, वहाँ हमारे इंटीरियर में नवाबशाह के साइड अज़ीज़ मेमन सहाफ़ी, उनके जो हुए ये मसले ना, इनके भी आपको खुद नोटिस लेने चाहिए। इनकी तो डेली हियरिंग आपको करनी चाहिए डेली बेसिस पर, क्योंकि ये डिप्टी स्पीकर के केस से ज़्यादा अहमियत केस ये हैं, क्योंकि इनके कत्ल हुए हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, बिल्कुल आपने फ़ैसला दिया, उसको हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, और जो इमरान खान साहब उसने भी एक्सेप्ट किया है। तो पूरी पाकिस्तानी कौम आपका एहतराम करती है, आपके फ़ैसलों का भी एहतराम करती है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम का आपसे ये सवाल भी है कि अगर आप 24 घंटे काम कर रहे हैं तो ये केस सॉल्व क्यों नहीं हो पाए? तो हम उम्मीद लगा सकते हैं आपसे, और हमें उम्मीद है आपसे कि आप जल्द से जल्द ये केसेस भी सुनेंगे, उमर बाब का केस भी सुनेंगे, नाजिम जोखियो का भी केस सुनेंगे, अज़ीज़ मेमन का भी केस सुनेंगे, सानिया मॉडल टाउन भी सुनेंगे, सानिया बल्दिया भी देखेंगे। तो हमें आपसे ये उम्मीद है।